अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान के उस इलाके की सैर करने जा रहे हैं जहां की औरतों को हुस्न की परियां कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर मलका बरतानिया के लिए विक्टोरिया महल बनाया गया था। इस शहर में मौजूद काली माता के मंदिर पर हर साल 2 करोड़ के करीब लोग सिर्फ पूजा करने के लिए आते हैं। ये वो इलाका है जहां हर मोड़ पर तारीख, फन, अदब और लजीज जायकों का एक नया सफर शुरू होता है। दरिया होगली के किनारे आबाद भारत का ये एक सकाफती मरकज है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कोलकाता की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त है। हम देखेंगे कोलकाता के लोगों की जिंदगी, इनका रहन सहन, यहाँ के मशहूर खाने, यहाँ के मशहूर मकामात और इसके अलावा बहुत कुछ। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। कोलकाता, जिसका नाम इतना कदीम है कि कहा जाता है ये नाम हिंदुओं की देवी काली के नाम पर काली घाट से निकला है। वक्त के साथ साथ ये बदल कर कोलकाता बन गया। अंग्रेजों ने इसे कलकत्ता लिखा, लेकिन बाद में इसका नाम कोलकाता ही लिखा गया। इस शहर की जदीद बुनियाद 1690 में रखी गई, जो कि एक अंग्रेज जॉब जारनोक ने रखी थी। नाज़रीन, कोलकाता का कुल रकबा 206 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात के इलाके मिलाए जाएं तो ये 1886 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जिस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा आबादी वाला शहर है। कोलकाता के साथ लगने वाले मशहूर इलाके कौन कौन से हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हावड़ा, ये दरिया की दूसरी तरफ वाक़या एक जुड़वां शहर है। कोलकाता शहर से गुजरने वाला दरिया होगली है। ये दरिया 2 शहरों को आपस में मिलाता है और मुख्तलिफ जगह से 2 मुख्तलिफ इलाकों को आपस में भी जोड़े हुए है। इसके अलावा साल्ट लेक, न्यू टाउन और 24 बड़े और छोटे इलाके इस शहर के साथ साथ जुड़े हुए हैं। इस शहर की अगर कुल आबादी देखी जाए तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग है। यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है, जो टोटल आबादी का 80% है। इसके बाद 18% मुसलमान हैं और बाकी ईसाई, सिख, जैनी और बुद्धमत लोग यहाँ आबाद हैं। ये लोग इंतहाई जिंदा दिल, खुश इखलाक और मेहमान नवाज माने जाते हैं। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया जाता है। हाँ, अलबत्ता अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों का किरदार भी ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, इस इलाके के लोग लिबास कैसा पहनते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कोलकाता के लोग सादा और रवायती लिबास पहनना पसंद करते हैं। मर्द आम तौर पर कुर्ता और धोती, इसके बाद रवायती मौक़ों पर पैंट, शर्ट और टी शर्ट भी पहनते हैं, जबकि ख़वातीन रवायती तौर पर काटन की साड़ियाँ, ख़ास तौर पर लाल बार साड़ी और शलवार कमीज़ पहनती हैं, जबकि नौजवान जनरेशन ज़्यादातर मगरबी लिबास ही पहनती है, वो चाहे लड़कियाँ हों या लड़के। यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी जदीद हैं। एक गैर मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका होने की वजह से यहाँ फहाशी और अयाशी काफ़ी आम है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी फास्ट और जदीद हैं कि अपने माँ बाप को बताए बगैर सारी रात अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। लेकिन माँ बाप मजबूर हैं, क्योंकि कल्चर ही ऐसा चल रहा है। यहाँ बेशुमार डांस क्लब्स, शराब खाने, जिना खाने, ये सब कुछ मौजूद है। हत्ता कि इस शहर में दूसरे मुल्कों से आई हुई लड़कियाँ भी इस काम में काफ़ी सरगर्म हैं और अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। याद रहे कि एक हिंदू अक्सरियत होने की वजह से यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की औरतें और नौजवान लड़के बूढ़े सब शराब पीते हैं। ये यहाँ का कल्चर बन चुका है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ शादी से ज़्यादा ओपन रिलेशनशिप पर बिलीव करने लग गए हैं और यहाँ पर रेप के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे यहाँ के वालिदैन अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। नाज़रीन, दरिया होगली इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये दरिया गंगा की एक अहम शाख है और इस दरिया के अंदर भी लोग अपनी आरतियां बहाते हैं। अक्सर आप लोगों को यहाँ पूजा करते हुए भी देखेंगे। इस नदी के पानी को भी यहाँ के हिंदू पवित्र यानी पाक मानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कोलकाता के लोगों के मज़ेदार खाने। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोग मीठे में क्या पसंद करते हैं। ये लोग मिठाइयाँ, रसगुल्ले, मीठी दही, ये सब कुछ बहुत पसंद करते हैं, जबकि खाने में मछली, चावल, बिरयानी बहुत मशहूर है। कोलकाता बिरयानी यहाँ की फेमस बिरयानी है, जिसको आलू के साथ बनाया जाता है, यानी बिरयानी के अंदर आलू डाले जाते हैं। जबकि यहाँ के स्ट्रीट फूड की तरफ देखा जाए तो इंसान दंग रह जाता है। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं, लोग गंदे हाथों के साथ ही फूड बना रहे हैं और लोगों की भीड़ भी है जो कि खाने के लिए खड़ी है। जो खाने का स्टॉल जितना गंदा है वो उतना ही मशहूर और मारूफ है। ये लोग पानी पूरी, गोलगप्पे
पापड़ी चाट, ये सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के गोल गप्पे इंतहाई मशहूर व मारूफ हैं और पूरे इंडिया में इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कोलकाता की नाइट लाइफ इंतहाई पुररौनक है। यहाँ मौजूद पार्क स्ट्रीट को कोलकाता का दिल कहा जाता है, जहाँ रात को रौनक देखने वाली होती है। नौजवान लड़कियाँ बिल्कुल वेस्टर्न लिबास में घूम रही होती हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ सारी रात यहाँ क्लबों में खूब एंजॉय करती हैं। कोलकाता शहर के मशहूर त्यौहार पूरे इंडिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ का दुर्गा पूजा ये कोलकाता का सबसे बड़ा और अजीमुशान त्यौहार है। इस मौके पर पूरा शहर रोशनियों से सज जाता है और यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा भी करार दिया है। इस दुर्गा पूजा पर पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं जो यहाँ पूजा के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा दिवाली और काली पूजा, जबकि मुसलमानों के त्योहारों में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये टॉप पर होते हैं। लेकिन याद रहे कि हिंदुस्तान के इस इलाके में भी मुसलमानों के साथ काफ़ी ज़्यादती होती है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर हत्ता कि यहाँ की पुलिस भी मुसलमानों को तंग करती है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान नमाज को ना पढ़ने देना, जुमे के दिन जुमे को ना पढ़ने देना, मस्जिदों के स्पीकर बंद करवा देना, ये सब कुछ यहाँ इंतहाई आम है। अल्लाह ताला की ज़ात इन हिंदुओं को ईमान की दौलत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर हम तालीम पर नज़र डालें तो यहाँ की शरह ख्वानदगी 87% से भी ज़्यादा है, जो कि भारत की औसत शरह से काफ़ी बेहतर है। इस शहर को हिंदुस्तान का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई नोबल इनाम याफ्ता शख्सियात जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, अमार्टिया सेन और मदर टेरेसा का ताल्लुक भी है। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ कोलकाता यूनिवर्सिटी है, जो कि एशिया की कदीम तरीन और जदीद यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। जामिया यादवपुर और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये सब इंतहाई मशहूर और मारूफ इदारे हैं। नाज़रीन, चलिए अब मैं आपको यहाँ के चंद एक मशहूर मकामात की सैर करवाता हूँ। सबसे पहले हावड़ा ब्रिज, ये कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान और दुनिया के मशहूर तरीन पुलों में से एक है। इस पुल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये बगैर किसी सतून के सिर्फ 2 किनारे वाले ढांचों के सहारे पूरा दरिया होगली के ऊपर टिका हुआ है। इसे बनाने में नट बोल्ट के बजाय स्टील को जोड़ने के लिए रैवर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ता है। रोजाना इसके ऊपर से लाखों गाड़ियां और पैदल चलने वाले गुजरते हैं। रात के वक्त जब इस पर रंग बिरंगी रोशनियां चलती हैं तो इसका नज़ारा देखने के काबिल होता है। नंबर 2, विक्टोरिया मेमोरियल। ये मलका बरतानिया विक्टोरिया की याद में बनाया गया एक इंतहाई शानदार और सफ़ेद संगे मरमर का महल है। इसकी इमारत पर ताज महल की तर्ज तामीर की झलक भी नजर आती है। इसके चारों तरफ 64 एकड़ पर फैले खूबसूरत बागात, फवारे और झीलें हैं। अब इसे एक अजीमुशान अजायब घर में बदल दिया गया है, जहां बरतानवी दौर के नायाब मुजस्मे, तारीखी तस्वीर, नक्शे और मलका विक्टोरिया से जुड़ी अशिया रखी गई हैं। शाम के वक्त यहाँ की सैर इंतहाई पुरसकून और दिलकश होती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये दरिया होगली के किनारे पर वाक़या कोलकाता का एक नहायत मुक़द्दस और मशहूर हिंदू मंदिर है, जो काली देवी के नाम पर मंसूब है। इसे 1855 में रानी राशोनी नामी एक सखी खातून ने बनवाया था। इस मंदिर का ताल्लुक मशहूर रूहानी रहबर राम कृष्णा के साथ जोड़ा जाता है। ये मंदिर रवायती बंगाल तर्ज तामीर का बना हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत रूहानी और पुरसकून है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों हिंदू ज़ायरीन पूजा करने के लिए और घूमने फिरने के लिए आते हैं। मुसलमान अलबत्ता यहाँ नहीं जाते। नाज़रीन, इसी शहर के अंदर पूरे भारत नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अजायब घर भी मौजूद है, जिसे 1814 में कायम किया गया, जिसे इंडियन म्यूजियम का नाम दिया गया। यहाँ मिस्र की 4000 साल पुरानी असली मम्मी भी रखी गई है। कदीम कंधारा आर्ट, बुद्ध मत के मुजस्मे, मुगल दौर की मसवरी और नायाब सिक्के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ डायनासोर के ढांचे, नायाब पत्थर और हशरातुल अर्ज का बहुत बड़ा जखीरा भी मौजूद है। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है, जिसके बाद आप ये म्यूजियम घूम सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो आपको एक रहबर दिया जाएगा जो इस पूरे म्यूजियम का विजिट करवाएगा। अब हम देखते हैं साइंस सिटी। ये एशिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है, जो बच्चों, जवानों और ख़ानदानों के लिए तफरीह और मालूमात का बेहतरीन मरकज़ है, जहाँ साइंस और आईमैक्स और 3D कायनात से मुतल्लक
हाई डेफिनेशन फिल्में दिखाई जाती हैं। डायनासोर एनिमेशन, जहां मुतहरक डायनासोर के मॉडल्स हैं जो बच्चों में बहुत मकबूल हैं। खला परवाज और फिजिक्स के मुतालिक असूलों को अमली और तफरीही खेल के जरिए समझाया जाता है। पूरे साइंस सिटी को ऊपर से देखने के लिए केबल कार का भी इंतजाम किया गया है और लोग केबल कार में बैठकर आसमान से इसका नजारा करते हैं। अब हम देखेंगे सेंट पॉल कैथेड्रल। ये एशिया का पहला एंग्लिकन चर्च है और अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर की वजह से इंतहाई मशहूर और मारूफ है। यह इमारत इंडो गोथिक तर्ज पर बनी हुई है। इसकी ऊंची लकड़ी की छतें, खूबसूरत नक्शो निगार, शीशे की खिड़कियां और सफेद दीवारें इंतहाई शानदार नजारा देती हैं। क्रिसमस के मौके पर यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ईसाई इकट्ठे होते हैं जो यहाँ पर अपनी इबादत करते हैं। नाज़रीन, आप हिंदुस्तान जाएं और एडन गार्डन ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्रिकेट की दुनिया का एक अजीम शान और तारीखी स्टेडियम है जिसे अक्सर हिंदुस्तान का लॉर्ड कहा जाता है। ये भारत के कदीम तरीन स्टेडियम्स में से एक है जहां तकरीबन 66,000 से ज्यादा शायकीन एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। क्रिकेट के शायकीन के लिए जगह एक इबादत गाह का दर्जा रखती है। यहाँ पाकिस्तान, भारत और दुनिया के दीगर अजीम टीमों के दरमियान कई तारीखी और सनसनीखेज मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस शहर के अंदर एक ऐसी रोमांस वाली जगह भी मौजूद है जहाँ पर अक्सर नए जोड़े जाते हैं, जिसे प्रिंसिप घाट कहा जाता है। ये होगली दरिया के किनारे पर मौजूद है और इसे 1841 में बनाया गया था। यहाँ यूनानी तर्ज की सफेद सतून और मेहराबें भी बनी हुई हैं। यहाँ से दरिया और उसके ऊपर बने विद्या सागर का दिलकश नज़ारा मिलता है। शाम के वक्त लोग यहाँ दरिया के किनारे वॉक करने, रवायती लकड़ी की कश्तियों में हूटिंग करने और गुरूब आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए आते हैं। यहाँ नए जोड़े अक्सर आपको रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अगर हम मार्बल पैलेस की तरफ जाएं तो ये शुमाल कोलकाता में वाक़या 19वीं सदी का एक नायाब और शानदार महल है जिसे राजा राजेंद्र देव ने 1835 में बनवाया था। इस महल की दीवारों और फर्श में 90 से ज्यादा अक़साम की इटालियन संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। महल के अंदर नायाब यूरोपी मुजस्मे, पुराने कलाक, फानूस और मशहूर यूरोपी मुसव्वरों की असल पेंटिंग्स मौजूद हैं। इस महल का अपना एक छोटा सा प्राइवेट चिड़ियाघर भी है। यहाँ लोग अक्सर टिकट भरकर घूमने के लिए जाते हैं। नाज़रीन, कोलकाता एक बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन इंतहाई भीड़ भाड़ वाला। यहाँ के रोड्स इंतहाई जबरदस्त हैं लेकिन ट्रैफिक अक्सर जाम ही नजर आती है। यहाँ का साइकिल रिक्शा, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, इनका रश बहुत ज्यादा होता है। पूरे कोलकाता में आपको किसी भी जगह बैठकर कोई भी चीज ऑर्डर करनी हो तो फ्री होम डिलीवरी सर्विस के जरिए आप ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। यहाँ का मेट्रो सिस्टम और ट्रेन सिस्टम इंतहाई जबरदस्त है लेकिन इंतहाई मसरूफ तरीन है, जबकि बस ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी का सफर कदरे आसान और आरामदा भी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कोलकाता के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।